अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल और शाह महमूद कुरैशी की एक वीडियो लीक हुई है, वो मैं आपको वीडियो के दिखाना चाहता हूं कि जिस वीडियो के बाद उसके साथ ये सब कुछ सलूक होना शुरू हो गया है। वो वीडियो भी बड़ी अहम है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि शाह महमूद कुरैशी की अदालत में आज पेशी हुई और उस पेशी में उसको 12 मुकदमात में GHQ के ऊपर हमला, मेट्रो बस स्टेशन को जलाने का, पिंडी इस्लामाबाद, एक ही बंदा एक टाइम पे पिंडी में भी था, GHQ में भी था और मेट्रो बस भी चला रहा था। ये सारे मामला के 12 मुकदमात में उसको नामजद कर दिया गया और उसकी गिरफ्तारी शाह महमूद कुरैशी की डाल दी गई। और असल जो वीडियो है, मैं आपको उस वीडियो की तरफ लेकर आता हूँ। आपको मैं वो वीडियो दिखाता हूँ, आप जरा वीडियो देखें और वीडियो देख के फिर मुझे बताएं कि ये वीडियो जो है आपने उसकी असल वजह जो है कल की गिरफ्तारी की वो बनी है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, शाह महमूद कुरैशी ने आज अदालत में रो पड़ा। उसके आंखों से आंसू जो है वो जारी हो चुके थे। उसने कहा कि मुझे SHO ने ठुड्डे मारे, मुक्के मारे, लाते मारी, दूसरे SHO ने मुझे गालियां दी। ये सारे मामला तो उसने बताते हुए जज साहब के, मोअज़्ज़ज़ जज साहब के सामने उसकी आंखों में आंसू आ गए, आप दीदा हो गए। और उन्होंने बताया कि मुझे ठंडे कमरे में रखा गया, ना मुझे मेरे सीने में दर्द थी, मुझे हॉस्पिटल या डॉक्टर को चेकअप नहीं करवाया गया। और मैं 2 दफ़ा वज़ीर ख़ारजा रहा और पाकिस्तानी अदारों का मैं आलमी दुनिया के सामने जो है वो दिफा करता रहा। 5 दफ़ा मैं रुकने असम्बली रहा। मैं इंतहाई उसूल पसंद बंदा था और मेरे साथ इतने बुरे सलूक किए गए और जज साहब का फौरी हुक्म हुआ कि शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ियाँ खोलो। और उसके साथ ही जो प्रोसिक्यूशन थी, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के लिए मांग लिया 30 दिन का रिमांड मांग लिया। अब वो रिमांड मिलता है या नहीं मिलता, उसके ऊपर फैसला महफूज कर दिया गया। अभी पता चल जाएगा कि शाह महमूद कुरैशी रिहा होते हैं या नहीं होते हैं। मैं उससे पहले अब आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, फिर मैं आपको अगली बात बताता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी रिहा होंगे कि नहीं होंगे। ये वीडियो बड़ी अहम है, ये आपने वीडियो देखनी है। ये देखें जी। हुकूमत को खत्म करना चाहे तो आप किसके साथ खड़े होंगे, फौज या जमहूरियत? जमहूरियत। नो डाउट अबाउट इट। इतना वाज़ेह सवाल आपको, look into my eyes, कोई शक है आपको? जमहूरियत। एंकर ने सवाल किया शाह महमूद कुरैशी साहब से कि अगर जमहूरियत को नुकसान हो, ख़तरा हो, तो आप किसके साथ खड़े होंगे। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने बिल्कुल बिला खौफ होकर कहा कि मैं जमहूरियत के साथ खड़ा हूँगा। फिर उनका कोई डाउट, एंकर ने सवाल किया कोई डाउट, उसने कहा आपको कोई डाउट है? मेरी आंखों में, लुकिंग माई आईज, मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में कोई आपको खौफ नजर आ रहा है? मेरी आंखों में आपको कोई झूठ नजर आ रहा है? मेरी आंखों में आपको सच्चाई नजर आएगी? मेरी आंखों में देखो, मैं जमहूरियत के साथ खड़ा हूँगा। और जमहूरियत के साथ खड़ा रहने की वजह से शाह महमूद कुरैशी ने साबित भी किया कि वो जमहूरियत के साथ खड़े हैं और उनको इसी वजह से दोबारा गिरफ्तारी उनकी डाली गई है और 12 मुकदमात में उनको नामजद मुलजिम बना दिया गया है। अब वो मुलजिम से मुजरिम बनते हैं कि नहीं बनते, उनके ऊपर बहुत सख्त दबाव है और बहुत सख्त दबाव में वो इस वक्त डटे हुए हैं। इमरान खान के साथ हैं, बानी चेयरमैन के साथ हैं, क्योंकि वाइस चेयरमैन भी हैं। उनके मुतलिक मुख्तलिफ लीडरान के कुछ मुख्तलिफ ख्यालात थे कि वो इतना जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, इतनी सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ जाएंगे, फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और चले जाएंगे। मगर उन्होंने साबित कदम होकर दिखाया। उन्होंने दिखाया कि वो जमहूरियत के साथ खड़े हैं। उन्होंने दिखाया कि वो पाकिस्तान की आइन और कानून के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की आइन और कानून की पासदारी करते हैं, पाकिस्तान के आइन और कानून की ऊपर उनको पूरा यकीन है कि उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। अभी देखते हैं कि फैसला होता है, शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा होते हैं या शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा नहीं होते। बहुत ही और अब अगली मैं आपको लतीफ़ खूसा साहब की बात बताता चलूँ। लतीफ़ खूसा साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकल के बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। इतना बड़ा ऐलान कर दिया लतीफ़ खूसा साहब ने। उन्होंने, लतीफ़ खूसा साहब ने कहा कि जनाब, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो हैं इमरान खान साहब, इलेक्शन से पहले बाहर भी होंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो लीड भी करेंगे। तमाम जलसे जुलूस जितने भी होंगे वो लीड करेंगे। और ये उन्होंने कहा कि मैं बानी चेयरमैन को 12 से 13 जनवरी से पहले पहले हर सूरत में पाकिस्तान की जेलों से बाहर लाकर खड़ा करूंगा।
ये दावा किया है लतीफ़ खूसा साहब ने और बहुत बड़ा दावा है, बहुत बड़ा चैलेंज भी किया है उन्होंने। इतना बड़ा दावा कर दिया है लतीफ़ खूसा साहब ने, देखते हैं अब वो पूरा होता है कि नहीं होता। अगले व्लॉग तक मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।